गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका भाषा सेतु और व्याकरण दोनों का कोर्स कंप्लीट हो चुका है। अब आपके SA1 मीन्स हाफ ईयरली एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो अभी आपने पिछले वीडियो में श्रवण कुमार तक का पूरा वर्क कर लिया। जो हमने यूनिट टेस्ट फर्स्ट में जो चैप्टर पढ़े थे भाषा सेतु में पार्ट 1 से लेके 3 तक, उन चैप्टर्स को अभी आप एक तरफ कर दीजिए। अभी वो चैप्टर आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। कौन से लेसन, और उसके अलावा लेसन 9 जो बड़े चलो है वो कविता भी अभी आपको उसमें कुछ नहीं करना है। और जो यूनिट टेस्ट में जो कोर्स आ चुका है, जैसे ग्रामर में लेसन 1 एंड 2 और रीडर में 1 2 3, उनको अभी आपको एक साइड करिए। अभी वो आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, अभी आने वाले एग्ज़ाम में। अब आपका यूनिट टेस्ट हो चुका है, तो अब हम हाफ ईयरली की तैयारी करेंगे। और हाफ ईयरली मतलब SA1 का आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, वो भाषा सेतु का भी और व्याकरण का भी। अब हम आज से क्या करेंगे, रिवीजन चालू करेंगे। अब आपको रिवीजन एक्सरसाइज बहुत ध्यान से करनी है। जिस तरह से यूनिट टेस्ट में आपके MCQ क्वेश्चंस आए थे उसी टाइप से अभी भी आएगा, लेकिन तब क्वेश्चन नंबर कम थे आपके और अभी क्वेश्चंस के नंबर्स बढ़ जाएंगे। इसलिए आपको अच्छे से पढ़ने की प्रैक्टिस करना है। डेली जो वर्क रिवीजन में दिया जाएगा उसको आप प्रैक्टिस करेंगे। फेयर में करने के साथ आपको उसको रफ कॉपी में भी उतारना है। इसको आप फेयर में उतारने के साथ रफ कॉपी में भी प्रैक्टिस करेंगे और उसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे जैसे हमने यूनिट टेस्ट में किया था कि एक क्वेश्चन है और उसके 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से जो करेक्ट है आपको उसको टिक करना है। बिल्कुल सेम पैटर्न, अलग से कुछ भी नहीं है। बस ये है कि नंबर्स थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे, क्वेश्चंस नंबर ज़्यादा हो जाएंगे। आपको एग्ज़ाम में आने वाला जो भी कोर्स है व्याकरण और ग्रामर इसका रीडर का, वो मैं आपको आगे की क्लास में बताऊंगी। वो आपको क्लास ग्रुप में हम लोग सिलेबस दे देंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रैक्टिस करना है। लेकिन जितना कोर्स है उसकी डेली आपको रफ कॉपी में प्रैक्टिस करनी है। बीच में से भी क्वेश्चंस बनकर आएंगे। अब आज हम सबसे पहले व्याकरण का रिवीजन चालू कर रहे हैं, जिसमें हम अनुच्छेद करेंगे। अभी श्रवण कुमार के पहले मैंने आपको पूरा ग्रामर में ये सब चीज़ कराई। हमने 2 अनुच्छेद किए थे, एक अच्छा मित्र और दूसरा पालतू पशु गाय। तो अभी आपको केवल अच्छा मित्र करना है। गाय को आप केवल रीड करिए, केवल आप अच्छे मित्र की तैयारी करेंगे। गाय का अनुच्छेद उसको लिखना आपको आना चाहिए, इसलिए आपको 2 अनुच्छेद कराए हैं, परंतु आपको तैयारी केवल अच्छे मित्र की करनी है। अच्छे मित्र में आपकी बुक में काफ़ी लाइन्स हैं। मैंने आपको तब भी बताया था कि मैं आपको सिलेक्टेड 5 पॉइंट्स बता रही हूँ, परंतु आपको रीड पूरा अनुच्छेद करना है, पूरा पैराग्राफ करना है। आपकी सुविधा के लिए इसको पॉइंट्स में दिया था, लेकिन आपको पूरा अनुच्छेद बहुत अच्छे से रीड करना है। इन्हीं में से पॉइंट्स बना के दिया जाएगा और उसी में से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। इसी में से, अलग से कुछ भी नहीं दिया है। केवल आपको जो आपकी बुक में जितना पैराग्राफ है उसको बहुत ध्यान से रीड कर लेना है 2 टाइम 3 टाइम्स। जैसे आज आपका रिवीजन हुआ, आप रिवीजन 1 डालिए, है ना, रिवीजन 1 करिए, आपका रिवीजन 1 अनुच्छेद हो गया। तो इस तरह से आपको क्या करना है, डेली जितना भी रिवीजन है उसकी रफ कॉपी में डबल प्रैक्टिस करते जाना है, ताकि कहीं से भी इस पैराग्राफ में कहीं से भी आपको कोई भी लाइन मैडम देंगी तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। क्योंकि अगर आपने रीड अच्छे से किया है तो आपको पता है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अब देखिए इसमें से कैसे आएगा, क्वेश्चन बन के। अब सीधे लिखने को तो आ नहीं सकता क्योंकि आपको MCQ एग्जाम देना है, तो इसलिए उसको में से ही कैसे आएंगे, क्वेश्चंस बने रहेंगे और आपको उसके करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। जैसे मैंने बना दिया एक क्वेश्चन, मेरा मित्र कैसा है। आपने जब अनुच्छेद पढ़ा आपको पता है कि मेरा मित्र बहुत अच्छा है। मेरा मित्र कैसा है, यश मेरा मित्र है और वो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आप कोई सा भी नाम लिख सकते हो, लेकिन जब हम रिटर्न में उसको लिखें, अभी तो आपको पूरा MCQ आना है। तो आपको पता है कि आपकी बुक में पैराग्राफ में आपके मित्र का नाम क्या है, यश है। तो आप भी क्या प्रैक्टिस करेंगे कि मेरे मित्र का नाम यश है। मेरा मित्र कैसा है, मेरा मित्र बहुत अच्छा है। तो वही उसी में से मैंने एक लाइन उठा के देखिए क्वेश्चन बना दिया, मेरा मित्र कैसा है। तो आपको पता है कि आपका मित्र कैसा है, आपने फर्स्ट लाइन में ही पढ़ा है कि मेरा मित्र कैसा है, वो किसी की सहायता नहीं करता, गंदा है, अच्छा है
और मुझे नहीं पता कैसा है, मित्र मेरा है लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कैसा है। तो इस तरह से कोई से भी ऑप्शंस आ सकते हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छे से पैराग्राफ पढ़ा है तो आपको पता है कि आपका मित्र कैसा है, अच्छा है। तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन 3 अच्छा, इसमें टिक कर देंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए, मेरे मित्र का नाम क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि आपके मित्र का नाम कुछ भी हो सकता है, परंतु हमारे इस पैराग्राफ में आपके मित्र का नाम क्या है, यश है। तो इसलिए आपको क्या पता है कि मेरे मित्र का नाम क्या है, राम है, यश है, राघव है और अमन है। अब आप चारों नाम को ध्यान से पढ़िए। मित्रों के नाम हो सकते हैं, राघव भी मित्र का नाम होता है, अमन भी मित्र का नाम होता है ना। तो लेकिन आपके पैराग्राफ में आपके मित्र का नाम क्या है, यश है। तो आप ऑप्शन 2 यश पर टिक करेंगे। अब थर्ड है, यश मेरे साथ जाता है, कहाँ जाता है। आपने इसमें पढ़ा, बहुत जगह जा सकता है, खेलने जा सकता है, पार्क में जा सकता है, वॉक में जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। आप शाम को साइकिलिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग में जा सकता है। परंतु हमारे पैराग्राफ में हमने क्या शो किया है कि वो मेरे साथ कहाँ जाता है, विद्यालय जाता है, स्कूल जाता है। तो आपको इसमें से ढूंढना है कि विद्यालय कहाँ लिखा है और विद्यालय में आपको टिक करना है। ये देखिए, विद्यालय, दुकान, मेला और नदी पर, लेकिन वो कहाँ जाता है मेरे साथ, विद्यालय। ठीक है, तो आपको विद्यालय में टिक करना है। अब देखिए क्वेश्चन 4, मेरा मित्र कक्षा में आता है। जब हमने पैराग्राफ पढ़ा था तो हमने क्या लिखा था, हमने क्या पढ़ा था कि मेरा जो मित्र है वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा है और हमेशा कक्षा में वो क्या करता है, प्रथम आता है, वो पढ़ाई में मेरी सहायता करता है, अच्छा मित्र है ना, इसलिए मित्र की मदद करता है। आपको बोला था मैंने, मित्र वही होता है जो मुसीबत में हमारे काम आए। सही समय में तो सबको ही मदद कर रहे हैं हमारे मित्र, लेकिन जब हमारे परेशानी है, हमें कुछ मुश्किल है, तो उस समय जो हमारी सहायता करता है वो हमारा सबसे अच्छा मित्र कहलाता है। तो इसमें जो यश है, जो मेरा मित्र है, वो कैसा है, बहुत अच्छा है और पढ़ाई में भी वो बहुत बढ़िया पढ़ाई करता है और इसलिए वो कक्षा में हमेशा क्या आता है, प्रथम आता है। जिस तरह से अभी आप लोगों ने यूनिट टेस्ट दिया और देखा आप लोगों ने कितना अच्छा किया है, बहुत सारे बच्चों के फुल मार्क्स हैं। तो उसी तरह से तो वही तो कहलाता है ना कि क्लास में जो अच्छा आया, जो अच्छे अच्छे नंबर ला रहा है, तो वैसे ही यश आ रहा है। तो अभी आपको भी ऐसे ही करना है कि खूब ध्यान से सब कुछ पढ़ना है ताकि कहीं भी एक मार्क्स भी आपका कटे ना। तो मेरा मित्र कक्षा में क्या आता है, प्रथम आता है, पीछे रहता है, पीछे रहता है मतलब पढ़ाई में बहुत पीछे हो जाता है, कुछ नहीं, और पास, केवल पास होता है कि हाँ भाई बस पासिंग मार्क्स आ गए, मैं निकल गया, बल्कि वो ऐसा नहीं है। मेरा मित्र कैसा है, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है और इसलिए वो कक्षा में हमेशा क्या आता है, प्रथम आता है। तो आप प्रथम में क्या करेंगे, टिक करेंगे, ऑप्शन 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यश मेरी कक्षा में ही पढ़ता है। अब सीधे लिखा है, यश मेरी कक्षा में ही पढ़ता है, यहाँ सीधे ये आएगा, यश मेरी कक्षा में ही पढ़ता है। अब आपको पता है, हमने ऊपर ही लिख दिया था, सबसे पहले हमने पढ़ा था। मैंने आपको बार बार जोर दे के मैं आपको बता रही हूँ कि आपको पैराग्राफ को बहुत ध्यान से पढ़ना है। इस पूरे पैराग्राफ में से कोई सी भी लाइन मैडम ऐसे क्वेश्चन आंसर बना के देंगी। बहुत इजी है बेटा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जब आपको टाइम मिलता है आप बुक उठाइए और अच्छे मित्र की रीडिंग करिए। जो भी क्वेश्चन आएंगे आपकी बुक की जो लिमिटेड जो लाइन है ना, 1 2 3 4 5 और हाफ, मतलब सोच लीजिए 6 लाइन, तो इन 6 लाइन में से ही आपके 5 क्वेश्चंस आने हैं। 5 नंबर का आएगा आपका अच्छा मित्र। 5 क्वेश्चंस मैडम देगी, इसलिए आपको बहुत ध्यान से इस पैराग्राफ को पढ़ना है। यश मेरी कक्षा में ही पढ़ता है, पूछा जा रहा है यश कक्षा में पढ़ता है। आपने पता है आपको कि हाँ वो मेरे साथ बैठता है, मेरे साथ पढ़ता है, मेरे साथ विद्यालय जाता है। तो आप क्या लिखोगे, नहीं, हाँ, पता नहीं, शायद हाँ, थोड़ा सा डाउट है कि हाँ शायद मेरे साथ ही पढ़ता है ना, और पता नहीं, मुझे नहीं पता कौन सी क्लास में है, वो कौन से सेक्शन में, क्लास तो मेरी है बट आई डोंट नो सेक्शन। तो और हाँ, कॉन्फिडेंट है कि हाँ वो मेरे ही साथ पढ़ता है। और फर्स्ट हो गया नहीं, नहीं मेरे सेक्शन में नहीं है, मेरे क्लास में नहीं है। तो इन चारों में से आपको पता है कि कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर
टू। हाँ, तो आप क्या करेंगे, यस मेरी कक्षा में ही पढ़ता है, हाँ, तो हाँ में आपको क्या करना है, टिक करना है। तो इसी तरह से आपको अच्छे से समझ में आ गया कि अब ये वाली एक्सरसाइज कैसे आपके एग्जाम में आएगी। ऐसे अनुच्छेद लिखा रहेगा, मैडम हेडिंग देंगी कि अनुच्छेद अच्छा मित्र पूरा करिए, अनुच्छेद के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जैसे मैंने आपको गद्यांश में बताया। अभी आगे हम यही सब एक एक करके ग्रामर का रिवीजन करेंगे, आपको मैं बताऊंगी। उसके बाद हम भाषा सेतु का शुरू करेंगे कि किस तरीके से आपको सारी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है। सेम यूनिट टेस्ट की तरह ही करना है, लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है, उस समय ये सब आपको नहीं आया था, इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा कि आपको पैराग्राफ पढ़कर फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे उनके आंसर्स करने हैं। और अभी आपको पालतू पशु गाय को केवल रीड करना है, वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। अभी आपको केवल अच्छे मित्र की ही प्रैक्टिस करनी है। क्लियर ऑल ऑफ यू कि आपको केवल अच्छे मित्र की अच्छे से तैयारी करनी है। इसमें जो 6 लाइन्स हैं, इसमें किसी किसी लाइन में 2 पॉइंट्स को मिलाकर एक लाइन बनाई गई है, तो इसी में से कोई सा भी क्वेश्चंस मैडम उठा के आपको देंगी और उससे ही रिलेटेड आपको क्या करना है, आंसर देना है। जैसे मैंने आपको ये भी लिखाया था, वह आज्ञाकारी और बुद्धिमान लड़का है, यहाँ पर मैंने अभी आपको वो क्वेश्चन नहीं दिया, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैंने आपको कॉपी में 5 पॉइंट्स लिखाए हैं केवल वही 5 पॉइंट आपके रिवीजन में जो दिए हैं केवल यही आएंगे, ऐसा नहीं है। रिवीजन ओनली फॉर वन प्रैक्टिस, ये केवल प्रैक्टिस के लिए है, केवल इसी टाइप से क्वेश्चन हमको पढ़ना है, केवल यही 5 क्वेश्चन आएंगे ऐसा नहीं है। आपको ये मैंने एक आइडिया दिया है कि इस टाइप से आपके पैराग्राफ में से क्वेश्चंस आएंगे और इन क्वेश्चंस की आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। कोई सी भी लाइन मैं दूंगी उसमें आपको 4 ऑप्शंस हैं। जैसे इसमें देखिए ये भी है, वह अनुशासन प्रिय विद्यार्थी है, ये हमने नहीं लिखा था, अच्छा बोले तो उसमें सब कुछ आ गया है ना, डिसिप्लिन वाला बच्चा है, आज्ञाकारी बच्चा है, अनुशासन में रहता है, मतलब मैनर्स में रहता है, डिसिप्लिन में रहता है, ये इस वर्ड का मीनिंग सब कुछ मिलाकर वही है। वो आपको नहीं दिया है लेकिन आपकी बुक में है, तो ये पॉइंट्स भी आ सकता है कि यश अनुशासन प्रिय विद्यार्थी नहीं है, क्या यश अनुशासन प्रिय विद्यार्थी है, इस टाइप से कोई सा भी क्वेश्चन आएगा। ध्यान से पढ़िएगा। वह कक्षा में मेरे साथ बैठता है, ये भी मैंने आपको नहीं दिया है और ना हमने कॉपी में दिया है, लेकिन ये इसमें है तो इसमें से भी आ सकता है कि यश और मैं एक साथ कक्षा में, क्या यश और मैं एक साथ कक्षा में बैठते हैं, तो हाँ, क्योंकि वो क्या बता रहा है, हम क्या बता रहे हैं अपने मित्र के बारे में, और हम ये भी बता रहे हैं कि वो मेरे ही साथ कक्षा में बैठता है। तो इस तरीके से कोई सी भी लाइन आपको क्वेश्चन आंसर के रूप में आएगी। उसके बाद पढ़ाई में भी वह मेरी बहुत मदद करता है, ठीक है, तो ये चीज़ को भी हमको बहुत ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर मैंने वो क्वेश्चन आपको नहीं दिया है कि वो पढ़ाई में मेरी मदद करता है, नहीं दिया है, तो वो क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्या यश और मैं पढ़ाई में एक दूसरे की मदद लेते हैं, बात वही है, सेंटेंस को थोड़ा सा घुमा के हमने बोल दिया। मैंने आपको बार बार बोला, चाहे भाषा सेतु हो चाहे ग्रामर हो, ऐसे ध्यान से इसको पढ़ना है, बीच में से क्वेश्चंस आएंगे। यश और मैं साथ साथ पढ़ते हैं क्या, ऐसे आ सकता है, या यश और मैं साथ साथ पढ़ाई करते हैं, तो हाँ नहीं, शायद हाँ शायद नहीं, थोड़ा 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 नहीं, कुछ भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन उसमें एक करेक्ट ऑप्शन जरूर होगा, तो उस ऑप्शन को ध्यान से आपको पढ़कर करना है। तो अब आपका डाउट क्लियर हो गया अच्छे से अनुच्छेद के बारे में कि हमको अनुच्छेद की प्रैक्टिस कैसे करनी है। आपको ये अनुच्छेद जो अच्छा मित्र है ये बहुत ध्यान से पढ़ना है, आपने पहले कर चुका है, कॉपी में भी हम लिख चुके हैं, आज से हमने जो रिवीजन चालू किया है, लेकिन उसके बावजूद आपको क्या करना है, इस पैराग्राफ को फिर से 2 बार 3 टाइम 4 टाइम जरूर पढ़ना है, क्योंकि आपका कोर्स हो चुका है। अब हम डेली एक एक टॉपिक लेके रिवीजन को आगे बढ़ाएंगे। आज आप इसको फेयर कॉपी में उतार लीजिए रिवीजन 1 डाल के, और उसके बाद आपकी प्रैक्टिस के लिए रफ कॉपी में करिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेकंड ग्रामर का रिवीजन करवाऊंगी। अभी हम इस वीक ग्रामर का रिवीजन कंप्लीट करेंगे और फिर आपको सिलेबस देने के बाद हम रीडर का रिवीजन चालू करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान से पढ़नी है, बहुत ध्यान देकर हर पॉइंट को
क्या करना है, माइंड पे बिठाना है, ताकि किसी भी तरह की कोई गलती आपसे एग्ज़ाम में ना हो और पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिले। इसमें एक भी नंबर किसी का कटना नहीं चाहिए। ऑल ऑफ यू क्लियर योर डाउट ना? तो अब कुछ भी है तो आप पूछिए मैडम से, ठीक है, पूछ लीजिएगा कोई भी डाउट है। और अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है इसमें कन्फ्यूज़न के लायक। इसको ध्यान में पढ़िए और इसकी प्रैक्टिस करिएगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।